सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का नाम है, लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि, महाज्ञानी, वेदों का जागृति करने वाला, वेद वाणी को की प्रकाश पूरे विश्व में फैलाने वाला महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती उर्फ टिड्डल। तो ये सत्यार्थ प्रकाश उनकी पुस्तक है। उस पुस्तक का अष्टम समोल्लास है और पन्ना है 185। वहां प्रश्न होता है उनसे। जी सर, अब प्रश्न कीजिए आपका। आप अब बताइए मुझे क्या प्रश्न है आपका। जी, माइक म्यूट कर लें। जी, थैंक यू। प्रश्न आपके सामने है, सेकंड लास्ट लाइन आपके पन्ना आपके सामने है। मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? सवाल आपके सामने, और ये सवाल बहुत जबरदस्त और गंभीरता से लेने के लिए, मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? उत्तर त्रिविष्टप। सो त्रिविष्टप अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। मेरा प्रश्न ये है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए कि मनुष्य आदि प्रजा की मनुष्य का जो आरंभ है और उसकी सृष्टि का जो आरंभ है, उसका स्थल जो था वो तिब्बत था। ये मुझे बताना है, किस स्थल में हुई? जी देखिए, पहली बात तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो भी ये आप बुक का रेफरेंस लेके आए हैं, इसमें आदि सृष्टि किसको बोला गया है, आप ये बता दीजिए मुझे। क्योंकि इसमें आपको एक फर्स्ट पेज पे एक रेफरेंस मिला होगा कि आपको क्या किस वर्ड के लिए क्या यूज करना है। आदि सृष्टि के लिए पहली बात तो सृष्टि इस तरह से लिखते नहीं है, ठीक है। सृष्टि लिखने का तरीका ही अलग होता है। सृष्टि आप कभी भी देख लेना, हाँ, आप चाहे हमारे वेदों में चले जाओ, सृष्टि इस तरीके से लिखा ही नहीं जाता। ये सबसे ज्यादा अशुद्ध भाषा में और गलत तरीके से ये वर्णित की गई है। आपने चाहे जहां से भी ली है, आपने जिनका भी नाम लिया है, आदि आपने ऋषि का नाम लिया है, तो वो जो है वो इस तरीके से त्रुटि नहीं कर सकते, ठीक है। सृष्टि एक तो पहले से ही गलत लिखा हुआ है, और दूसरी बात यहाँ पे स्थल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जो आदि सृष्टि ऑलरेडी स्थल से पहले है, स्थल उसमें आएगा ही नहीं, समझे आप। और आप मेरी बात समझ रहे हो कि इसमें कितनी अशुद्धि है। आपके क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि सृष्टि को एक तो लिखना नहीं आता। जिसने भी ये किताब लिखी है, पहली बात तो उसको सृष्टि लिखना नहीं आता। दूसरा, इसमें जो आदि सृष्टि का मतलब क्या है, आप इसकी परिभाषा में देख लीजिए, फर्स्ट पेज पे ही लिखा होगा इसी किताब में। आप उसका मेरे को आंसर दे दीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं अपन। अच्छा, जबरदस्त अजय देवगन भाई, मैं आपके ज्ञान से प्रभावित हुआ और मैं शशर रह गया इस अद्भुत विचार से जो आपने यहाँ दर्शाया है कि जनाब ये लिखने वाला जो है उसने अशुद्ध लिखा है, गलत लिखा है, और पता नहीं कौन था भाई। ये आर्य समाजी था और आर्य समाजियों का बनाने वाला था यहाँ पर 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। इसी कारण मैंने आपसे पूछा था, प्रश्न पूछा था कि आप अपना परिचय दे दें कि आप आर्य समाज से। आपने आमिर भाई साहब, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको ये नहीं कहा कि वो आर्य समाजी था या नहीं था। मैंने सिंपल सा ये बोला है कि जो लिखने में जो अशुद्धियां होती है ना, उन चीजों की गारंटी कोई भी नहीं लेता है। अगर मैं किसी भी कोई भी मैं किताब लिख रहा हूं, मैं चाहे महापंडित महाज्ञानी हूं, लेकिन मैं जो कुछ लिख रहा हूं ना, अगर मैं खुद ही गलत लिख दूंगा तो आने वाली पीढ़ी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा है और किस उद्देश्य से लिखा है। पृष्ठभूमि नाम की कोई चीज होती है। पृष्ठभूमि को हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, और एब्रीवेशंस होते हैं उसमें। एब्रीवेशंस को आप कैसे लोगे? अगर मान लो मैं एक वर्ड बोल रहा हूं कि गो टू हेल, ठीक है, तो गो टू हेल का मैं कहां किस चीज के लिए उपयोग करूंगा? एब्रीवेशन का मतलब होता है गो टू हेल, मतलब GTH। मैं कहीं भी GTH का प्रयोग करूंगा, गो टू हेल उसका मतलब होगा। अभी यहाँ पे जो भी आपने प्रश्न मेरे को लेके दिया, आपने डायरेक्ट मेरे को बोला कि सेकंड लाइन पे, वो लास्ट सेकंड लाइन पे जाइए, तो मैंने वो पढ़ते ही मैंने बता दिया कि ये बुक ही फेक है।
आपने किसी भी ऑथर के नाम पे किसी भी बुक को आप अपनी तरीके से लिख के और प्रेजेंट करोगे, वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बताइए। ठीक, माइक म्यूट कीजिए, मैं ओरिजिनल ओरिजिनल किताब खोलने लगा हूं। ठीक है जी, एक मिनट जी ओरिजिनल किताब खोल रहा हूं, मसला ही खत्म हो जाएगा। जी ओरिजिनल किताब खुल जाती है जी, अभी खुल जाती है। ले भाई, ये है ओरिजिनल बुक। ठीक हो गया जी, ये आपके सामने, ये देखें जी, थोबड़ा भी, मेरा मतलब है इनका मुख भी देख लें, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का। ठीक है जी, ये देखे सत्यारथ प्रकाश है महर्षि दयानंद सरस्वती, ये देखे प्रकाश। ठीक है जी, अर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट। ठीक हो गया जी, ये आपके सामने, ये सारा पढ़ लें, अक्टूबर 2008। ठीक है जी, ये सारा गुजर गया। अब हम चले, ये पूरी बुक है, अब हम चलने लगे हैं सफा पेज 200, यहां से करूंगा तो करीबन 180, नहीं अच्छा इसका एग्जैक्ट था 185। ये देखें, ये देखें, ये पेज खोला जी हमने और यहां हमने पकड़ा तो ये देखें, ये लिखा हुआ है, मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई, त्रिविष्टप अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। आगे भी उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, जी जी, आगे वाला देखिए, आप आगे वाला देखिए कि आदि सृष्टि में एक जाति थी अनेक। ठीक है, एक सिर्फ एक मनुष्य जाति थी, जिसमें श्लोक लिखा हुआ है, ऋग्वेद का वचन है। ठीक है, श्रेष्ठों का नाम आर्य विद्वान देव, दुष्टों के दस्यु। रुके आप सुनिए भाई, आप आगे पढ़िए पीछे पढ़िए, वो तो आपको तो कॉन्टेक्स्ट तो बनाना पड़ेगा ना। जी 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 जी, बोलिए कि आप एक बीच में से एक चीज उठा लोगे। मैं नकार नहीं रहा, वह आवाज शोर आ रहा है इसलिए म्यूट करना पड़ेगा, मैं नकार नहीं रहा। आपने पढ़ा आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक, ये आदि सृष्टि, ये मुझे एक्सप्लेन करें, क्योंकि अगले सवाल में आया ना, यही पिछले सवाल में है। तो आपने कहा था ये गलत लिखा हुआ है, आप आगे इसको गलत को फिर ठीक पढ़कर पढ़ जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए सर, देखिए मैंने अभी भी मैंने सिर्फ सृष्टि को सही उच्चारण में लिया है, लेकिन सृष्टि दोनों जगह ही गलत है। मुझे अगर इस रेफरेंस में मैं जाऊंगा ना, तो सृष्टि इसमें गलत ही लिखा हुआ है, क्योंकि इस चीज का तो मैं तो देखो, मैं इस चीज को ठीक है स्टार्टिंग से ही नकार रहा हूँ। मैं आपकी बात मान गया, मैंने आपको माइक म्यूट कीजिएगा, बहुत शोर आता है, मेरी आवाज समझ नहीं आएगी। आदि सृष्टि गलत लिखा है यहां पर, जैसे भी लिखा है, मुझे इसका अर्थ समझा दीजिए कृपया, मैं जानना चाहता हूं आपसे अजय भाई। आदि सृष्टि जी बता दे किसे कहते हैं। आदि सृष्टि से यहाँ पे मतलब है सर कि जब सृष्टि का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था ना, तब क्या था और क्या नहीं था। और उस टाइम पे तिब्बत नाम की कोई चीज तो मुझे नहीं लगता एग्जिस्टेंस में होगी भी, क्योंकि तिब्बत जो है वो मॉडर्न वर्ड है। उससे पहले तो आर्यवर्त था, आर्यवर्त से पहले भारतवर्ष था, वो सॉरी, अब आर्यवर्त तो पहले था, भारतवर्ष बाद में आया, उसके बाद पता नहीं कितने कितने नाम आ गए। तिब्बत तो अब आया है, तिब्बत तो इंडिया वालों ने बनाया है। अब ये सोचो, तिब्बत तो उस टाइम पे था भी नहीं। आदि सृष्टि का मतलब सृष्टि के निर्माण से पहले का टाइम है। जब सृष्टि का निर्माण होना स्टार्ट हो रहा था तब का बात है, अब का थोड़ी है ये। आज आप आदि सृष्टि को आज यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो ये चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। और पहली बात तो मैं इस बुक को ही मैं ऑथेंटिक नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतनी अशुद्धियां आ रही हैं। इसका मतलब इसको किसी ऑथर के नाम पे लिखने वाला जो बंदा था, वो इसको अच्छे से नहीं लिख पाया। आगे कंटिन्यू कीजिए। जबरदस्त, माइक म्यूट कर लें, थैंक यू। जबरदस्त हो गया। अजय भाई कह रहे हैं कि जिस बंदे ने ये बुक लिखी है, या जिस बंदे के नाम से इस पुस्तक को जो है ना उसका प्रकाश कर दिया गया है, वो बंदा या तो खुद पागल या झूठ था, उसने उसको पता नहीं था क्या लिखा है उसने, और अशुद्धि उसने कर दी, गलत चीजें, असत्य चीजें, अविद्या की चीजें यहाँ पर लिख दी हैं। तो अजय भाई ने बड़े जबरदस्त तरीके से विरोध किया, खंडन किया आर्य समाज का,
सत्यार्थ प्रकाश का और इनकी पुस्तक का, और मैं बड़ा धन्यवाद इनका करता हूं। देखें, एक बात इन्होंने की, आदि सृष्टि जो है ये सृष्टि के आरंभ से जब निर्माण होना शुरू हुआ है उस वक्त तो तिब्बत ही कोई नहीं था। ये बात जबरदस्त है। मगर यहाँ उत्तर के अंदर उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है। देखें, मैंने आपसे हिंदी शब्द सीखा है, शब्द का प्रयोग किया है त्रिविष्टप। वो कहते हैं त्रिविष्टप बोला जाता था इसे, अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं, आज वर्तमान में जिसको तिब्बत कहते हैं, इसका प्राचीन या सृष्टि के आरंभ में नाम था त्रिविष्टप। आज जिस जगह पर तिब्बत है ना, ये त्रिविष्टप था। तो मुझे जानना ये है, एक तो ये चीज मुझे बताइएगा कि क्या तिब्बत का पुराना नाम त्रिविष्टप था, एक मैंने आपसे ये जानना है, इसका प्रमाण मुझे चाहिए होगा। दूसरा, मैंने विज्ञान का प्रमाण लेना है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, आरंभ हुआ, तो मनुष्य जाति जो है इसके आरंभ का स्थल त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत था। इसका वैज्ञानिक प्रमाण मुझे चाहिए। ओवर टू यू अजय भाई, अब आप मेरा प्रश्न समझ गए। देखिए सर, त्रिविष्टप और तिब्बत, तो आप क्या समझते, त्रिविष्टप का मतलब आप समझते क्या है? आप सिर्फ तिब्बत समझते हैं या फिर आपने कोई रिसर्च किया है, या फिर आपने कहीं देखा होगा कि त्रिविष्टप का मतलब कुछ और भी हो सकता है, या फिर कहीं किसी किताब में कुछ और मतलब दिखाया हो? नहीं, आपने कभी देखा है कि आपने सिर्फ मान लिया कि यहाँ पे लिखा है तो त्रिविष्टप का मतलब तिब्बत है? या आप मुझे इस चीज का बारे में बताएंगे या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा आपको? माइक आपका सर। आपको ही बताना पड़ेगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं, कृपया कोई आर्या समाजी सुन रहा है, प्लीज स्वामी साहब संकट के अंदर हैं, प्लीज पनखट पर आइए और संकट से निजात दिलाइए। अजय भाई बड़े गंभीर किस्म के और बड़े नहीं सर, स्वामी जी बिल्कुल बिल्कुल किसी भी निसंकोच में नहीं है। आपके पास अगर आर्य समाजी हैं तो उन्हें बुला लीजिए, लेकिन मैं अपने जो है ना क्वेश्चन जो आपने पूछा है, मैं आपको बताऊंगा त्रिविष्टप क्या होता है, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि आपने सिर्फ इसी बात पे गौर किया या फिर आपने कुछ रिसर्च भी कर रखी है त्रिविष्टप पर? नहीं, मैंने कोई रिसर्च, मुझे आप जो बताएंगे मैं आपके साथ चलूंगा, जो मुझे आप बताएंगे मैं आपसे सीखूंगा। जी अजय भाई, जो आप बताएंगे। नहीं, मैं सिर्फ सही बताऊंगा, जो आप बताएंगे नहीं, मैं सही बताऊंगा। जी तो जी सही बताएं। कोई आर्य समाजी है आपके पास में, या आपका कोई आपका रखा हुआ, या फिर आप अभी तो मैं जैसे सुन रहा था तो काफी सारे शायद लोग बाग आ रहे थे कि सनातन ये सनातन वो, तो मुझे शायद थोड़ा बताएं। जी मैं आर्या समाजी चेक करता हूँ, मतलब आपके साथ में अभी थे जो कह रहे थे कि मतलब इंडिया में ये, इंडिया में वो, या सनातन ये करता है, सनातन वो करता है, तो वो भी होंगे शायद, वो कुछ आपको बता पाए। वो सनातनी थे, वो आर्या माइक समाजी आपका। थे। मगर हाँ जी, थैंक यू। मगर एक मैं ले रहा हूँ, मनिंदर भाई करके हैं कोई, शायद ये सनातनी है। मनिंदर भाई, आप सनातनी हैं? सत श्री अकाल अमर भाजी। सत श्री अकाल अमर भाजी। नहीं, मैं पंजाबी हाँ। अच्छा ठीक है, तुसी फिर वेट करे अजे, मैं बड़ी क्षमा चाहना वा जी। आदाब आदाब अपने सरदार भाई आए सन, ते मैं वेख रहा वहां कोई आर्या समाजी मिल जाए। योहान यार 500 रुपया दूंगा, 5 मिनट के लिए आर्या समाजी बनोगे? 500 रुपया नगद बन जाओगे? ठीक है जी अजय भाई। ये हाँ डबल बनोगे मतलब क्या है, बनोगे मतलब क्या है? वो आर्य समाजी है तो ठीक है, नहीं बना क्यों रहे हो 500 रुपए में? जी माइक आपका। थैंक यू अजय भाई, आप बड़े प्यारे भाई हैं हमारे अजय भाई, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। दिक्कत ये पड़ गई है कि आर्या समाजी पैदा होने बंद हो, मुझे मिल नहीं रहा कोई अजय भाई, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। आप जैसे बलवान और सुशील और विद्वान और शक्तिशाली और मथुरभाती जी हम है ना सर, हम हैं आपके लिए। आप बताइए, आप देखिए अगर क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले, देखो सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना था कि लोग बाग कह रहे थे सनातन में ये होता है, सनातन में वो होता है। अभी पता नहीं कहाँ चले गए हो आपके लोग बाग जो अभी कह रहे थे, उनको जरा वापस बुलाइए और फिर करते हैं बात। जी माइक आपका। थैंक यू। स्वामी दयानंद जी का वास्ता है, प्लीज आ जाएं भाई, कृपा आर्या समाजी प्लीज भाई, सनातनी भाई बुला रहे हैं, मैं फंस गया उधर, मुझे नहीं ज्ञान भाई त्रिविष्टप किसे कहते हैं। योहान यार ये तिब्बत, आपका भी बहुत उधर से ताल्लुक है, तिब्बत से, प्लीज इनको बताएं ये त्रिविष्टप क्या तिब्बत है क्या है, इस पर आप ही कृपया को ज्ञान डालिए।
तो जी आप ये जो बोले थे कि नहीं तिब्बत एक हिंदू कंट्री था, तो वो एक झूठ है। अभी आप देखोगे तो वो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, आप देखोगे तो उसका पहले आप नाम कुछ और दे के बता रहे हो कि हिंदुइज्म से कनेक्शन कर रहे हो, तो वो एक झूठ है। इसका कोई हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है आपके पास कि उसका नाम नहीं, वो पहले इन्होंने ये था बोला, वो था। वो इन्होंने बोला है आर्यव्रत। अजय भाई ने बोला है, हाँ मैंने नहीं बोला। अच्छा अच्छा। अजय भाई कह रहे तो थे वो कि एक तिब्बत झूठ नाम नहीं था, आर्यव्रत नाम था। तिब्बत तो कोई जानता भी नहीं था इसको, ऐसे बुद्धिस्ट ले गए हैं, तो ये तो पहले सनातनियों के पास था जी। नहीं, इसका तो कोई हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप उसका जो लोकेशन देखोगे, जियोग्राफिकल लोकेशन, तो बहुत ही हम्म पहाड़ी इलाका है, मतलब देखोगे तो हम्म। उससे इसका कोई, और एथनिसिटी भी अलग है। चाइना का मतलब वो देखे उनका फेशियल एक्सप्रेशन, और ये आर्यंस का देखे तो जेनेटिक कनेक्शन भी नहीं बनता उसका कुछ। तो ये बहुत हम्म, ही मतलब बेकार बात है कनेक्शन बिल्कुल जी नहीं। बिल्कुल। जी भाई साहब, क्या ये भाई साहब कुछ कह रहे थे? हाँ बताइए जी जी जी। जी सर, क्या कह रहे हाँ थे आप? तो हाँ, जो तिब्बत का जो लोगों का जो एथनिसिटी है ना, वो आर्यंस नहीं है। आप अगर देखोगे तो उनका नहीं नहीं, एथनिसिटी आपका आपको मतलब आप किस बेस पे कह रहे हैं ये चीज? नहीं। अभी जो देखो, किस अभी आप बेस पे देखो ना कह रहे लाइव हैं आप देखोगे। ये, मतलब कि तिब्बतियंस उस टाइम पे थे? किस बेस पे कह रहे हैं आप? अरे अभी भाई जो एथनिसिटी के बेस पे कह रहा हूँ ना, उनका एथनिसिटी आर्यन नहीं है ना। आर्यन रेस तो ये इंडियन सब हम्म, कॉन्टिनेंट में लोग थे। हाँ नहीं ये नहीं, बात सही आप है। मतलब आपको क्या कोई कोई रेफरेंस है आपके पास कि वो आर्यंस नहीं थे या फिर वो थे भी नहीं? आपके पास कोई नहीं है नहीं, वो बहुत रेफरेंस सारे कि आप इस चीज वो पे कह रहे हैं कि भाई वो आर्यंस नहीं थे? एथनिसिटी क्या है, देखो। मतलब कुछ रेफरेंस है आपके पास कि वो जो भी मतलब तिब्बतियंस थे, या आज जो एरिया हम्म, को जिस जिस एरिया को हम तिब्बत बोलते हैं, तो वो लोग हम्म। पहले एग्जिस्ट करते थे? कितनी पहले का पुरानी तो हिस्ट्री पता आप नहीं। बताओगे मुझे? आप मुझे बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना बता सकता हूँ कि प्रेजेंटली जो तिब्बत एग्जिस्ट करता है वो आर्यन नहीं है, ये कंफर्म है, 100% नहीं तो कंफर्म है। किस बेस पे नहीं है वो? किस बेस पे नहीं कह रहे हो आप? या तो आप कहो अरे मत, भाई, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो कुछ प्रूफ दो कि हाँ भाई इस बेस पे नहीं है वो, या उनके कोई अच्छा हाथ पैर आर्यन। लंबे चौड़े हैं या फिर पैर छोटे हैं। किस बेस पे आप कह रहे हो? कुछ तो प्रूफ होगा आपके पास, या कहीं पढ़ा होगा, उस बुक का रेफरेंस दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे अरब सब कॉन्टिनेंट है, तो वहां पे लोगों को अरब्स बोलते हैं, अरब और में मत इंडियन सब जाइए, मैं कॉन्टिनेंट। अरब में नहीं जा रहा हूं अभी। आप सिर्फ इधर इधर बात कीजिए सर। आप अरब क्यों जा रहे हो? अरब यार हमने योहान, जाना ही नहीं है अभी, हम अरब की हाँ नहीं बात ही नहीं कर जबरदस्त, रहे हैं। नहीं नहीं जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे जी हैं। माइक आपका यार सर। ये, जी जी थैंक यू। ये देखो यार अपना योहान, ये एक आर्टिकल है हाँ एंसेस्ट्रल ओरिजिन एंड जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ टिबेटन, ठीक है, हाईलैंडर्स। हाँ। इसमें किसी जगह पर आर्यन जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, बल्कि तिब्बतियंस जो है नीचे उतरे हैं, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट है, इसको अगर आप पेश करना चाहो तो पेश कर सकते हो। हाँ, यही बोल रहा था कि वो उनका एथनिसिटी अगर देखोगे तो बहुत अलग है आर्यन से, अगर कंपेयर करोगे हम्म। तो दोनों को आप मिक्स करना, ये गलत है, गलत बात है, इलॉजिकल है। सर आपको अखंड भारत का कॉन्सेप्ट पता है? सर नहीं, आप वो ये तो अशोक। आमिर सर ये जो नहीं बोल रहे नहीं हैं ना, तो जी जी। इनको मैं नहीं पूछना नहीं। चाहता हूँ, आपको अखंड भारत का कॉन्सेप्ट पता है? आप जो हिस्ट्री ऑफ हाँ अखंड टिबेट्स भारत। लेके आ रहे नहीं हैं, नहीं तो उस हिस्ट्री को तो मैं 2 मिनट में वो कर दूंगा। आप अखंड भारत का नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट सुनो पता अभी है देखो। आपको? हाँ पता है, हमारे जो सम्राट अशोक थे, जो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने बनाया था अखंड भारत। कोई हिंदू ने नहीं बनाया था। हाँ, बहुत बेहतरीन तो बेहतरीन तो बेहतरीन। वो, नहीं वो बुद्धिस्ट है, तो वो बुद्धिस्ट है, उस हमारे उस हमारे टाइम पे बुद्धिस्ट है। तिब्बत था? उस टाइम पे उस टाइम तिब्बत पे था? उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे नेपाल उस था, टाइम पे भूटान तिब्बत था। नहीं था तो अब कहां से आया? ये बताइए मुझे। जी माइक आपका सर। वाह वाह वाह, स्ट्रॉन्ग मैं स्ट्रॉन्ग योहान। भाई भाई मैं एथनिसिटी पर बात कर रहा हूँ ना, हिस्ट्री पर आप क्यों जा रहे हाँ, हैं? मैं एथनिसिटी पर बात कर रहा हूँ। जी अरे भाई एथनिसिटी पर। साहब, मैं वही बात कर रहा हूं। आप खुद के ही आर्ग्यूमेंट को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, और आप फिर वो बात कर रहे हो कि तिब्बतियंस ऊपर से उतर के नीचे आ गए। उस टाइम पे जब वो थे ही नहीं तो उतर के कहां से आएंगे? जी माइक आपका। इसके लिए भाई उनका हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, प्री हिस्ट्री क्या है तिब्बत का। जी बेहतरीन सर, बेहतरीन। आप जी बिल्कुल पढ़िए। हम्म, पढ़ने के बाद फिर आइए, मैं बिल्कुल आऊंगा बेहिदक। ठीक सर, माइक आपका। आप बताइए, अब आगे आगे थैंक यू। बढ़ते हैं। मेरा ठीक है। पॉइंट आप समझे नहीं शायद। ये मेरा हम्म। पॉइंट ही नहीं समझे भाई, छोड़ो। एथनिसिटी से आप हिस्ट्री पर आ गए, छोड़ो। सर मैं हिस्ट्री, आप खुद मुझे हिस्ट्री में लेके गए हो।
आप मुझे भाई हिस्ट्री ऑफ टिबेट्स पे ले गए, उसके बाद में मैं अखंड भारत पे नहीं जाऊंगा। ऑब्वियसली मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि टिबेट्स की हिस्ट्री वहीं से निकली है। ये पढ़ो यार, ये मैंने हाईलाइट किया है तुम्हारे लिए योहान। तुम भी बुदा बुदा करते रहते हो, स्टडी कर लो तिब्बत के बारे में भी। ये पढ़ो जरा, क्या हाईलाइट किया मैंने। जी जी सर, इन्हें पढ़ाइए थोड़ा सा, जो ताकि इन्हें लगे। सॉरी, माइक आपका, आप बताइए, मैं लाइन पे हूँ। हाँ जरा म्यूट रहे जी। योहान जरा पढ़ो ऊंची। हाँ, जो तिब्बतियन का जो एंसेस्ट्री है वो ईस्ट एशिया से है, एंड सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, साउथ एशिया एंड वेस्टर्न यूरेशिया। तो इसमें तो भाई कोई भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मेंशन ही नहीं है एंसेस्ट्री के रिलेटेड। सॉरी सर, मैं थोड़ा ये पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि ये समझेंगे, लेकिन ये समझ नहीं है। सॉरी सर जी, माइक आपका। योहान ने आर्ग्यूमेंट बड़ा स्ट्रांग दे दिया। योहान देखो मैंने बचा लिया। सॉरी भाई, सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ गई। हाँ, हंसी आएगी। आमिर भाई आप थोड़ा हेल्प कीजिए, मतलब क्या थोड़ा हेल्प कीजिए। तो 500 में से 200 कट गया तेरा। अरे भाई साइंस जर्नी टीम पर आना चाहिए भाई, आपको साइंस जर्नी पर आना चाहिए, वो अच्छा जानते हैं आपको। ओए चलो उसको छोड़ो, उसको बोल इधर आने के लिए, उसको इधर आने के लिए बोल, उसको मैं सिखाऊंगा। हाँ, उसको इधर। जी आमिर भाई, आप उसको बोलना। एक मिनट अजय भाई, एक मिनट जरा, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। योहान, उसको बोल इधर आके मुझे हिस्ट्री, बुद्धिज्म के बारे में बताया, हिस्ट्री के बारे में बताया, उसको मैं इस्लाम के बारे में बताऊंगा। उसको बुला लो उधर, ठीक है, किसी दिन वेलकम करते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा चलें, छोड़े, कोई बात नहीं। हाँ, आएगा जरूर, सीखेंगे, अच्छे से बात होगी तो जरूर सीखेंगे। अगर ब्लास्फेमी नहीं करता या कोई ऐसी बात नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, बात हो सकती है उसके साथ, क्या मसला है। अच्छा, ये जो रेफरेंस मैंने पेश किया, ये बेसिकली मैं आर्या समाजियंस के साथ बेसिकली मैंने डिस्कस करना था मगर चूंकि योहान का ताल्लुक बुद्धा के साथ और तिब्बत के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो इसलिए आर्ग्यूमेंट रखा है। बेसिकली जो आर्यंस हैं, ये इंडो यूरो इनका डीएनए और ह्यूमन जीनोम जब स्टडी किया गया है तो इनका ट्रेस बैक होता है, जिसको इंडियन और यूरोपियन बोला जाता है। तिब्बतियंस जो हैं, ये बेसिकली हान चाइनीज जो 15,000 ईयर्स से 9,000 ईयर्स अगो तक पहले माने जाते थे। एनालिसिस किया गया है कि जो कॉन्टेम्पररी पॉपुलेशंस हैं तिब्बतियंस की, उनका जब एंसेस्ट्रल स्टडी की गई और जीनोम की स्टडी की गई है तो उनका इंग्रेडिएंट्स ये बने हैं कि 82% उनकी पॉपुलेशन ईस्ट एशिया से आई, सेंट्रल एशियन साइबेरिया से 11% आई, तो साउथ एशिया 6 एंड वेस्टर्न यूरेशिया एंड ओशनिया 1 ये आई है। ये पूरा आर्टिकल मैंने देखा, इस पर गौर किया। बहुत बात जाके जब तिब्बतियंस उतरे हैं हिंदुस्तान की तरफ तो आपको मिक्स मिलता है, अदरवाइज ओरिजिनली आपको आर्यंस के साथ इनका मिक्स नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि आर्यंस जो उनका ट्रेस है ना, जो जर्नी है, रोड का ट्रेस, वो ट्रेस आपको ईरान से होता हुआ आपका कश्मीर के एरिया से अंदर इधर पंजाब और साउथ एरिया, अपना नॉर्थ एरिया, इधर आके वो रुके हैं। यहां द्रविडियंस के साथ उनकी जंगें हुई और उन्होंने उनको धकेल दिया साउथ की तरफ, और फिर आर्यावर्त जो है उसको स्थापित किया। सत्यार्थ प्रकाश में भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यावर्त को जब एक्सप्लेन किया है, बेसिकली इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो जब आर्यावर्त उनको लगा कि यहाँ बड़ी हरियाली है, बड़े खेत हैं, एग्रीकल्चर है, दरिया थे, जैसे पंजाब के अंदर 5 दरिया थे, यहाँ पर सिंध घाटी थी पूरी, पीछे से दरिया सिंध चलता था सारा, तो बड़ा हरियाली थी। जी भैया, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको थोड़ा, है ना, मैं भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो आपने जो ये एंशिएंट नेम के नाम से जो त्रिविष्टम लिया था ना, तो ये जो है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। तो इन द 1907 में जो जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या उस टाइम पे एग्रीमेंट हुआ था कि एक पार्ट तो दिया चाइना को, दूसरा पार्ट दिया लामा को, आफ्टर एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड ब्रिटिश इन 1907 में, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये आप जो लेके आ रहे हो कि वो पुराना था त्रिविष्टम या टिबेट या जिसको तिब्बत बोलते हैं, वो 1907 में था। 1907 में उसका नाम त्रिविष्टम था, जिसको आप अब
लोग बाग क्या करते हैं, जो जैसे किसी भी हिस्ट्री को या किसी के रिलीजन को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं ना, तो उन लोगों को थोड़ा सा वर्ड चाहिए होता है इधर से उधर घुसाने के लिए। लो जी, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि आपके जो इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर जाकिर नायक, ठीक है सर, आप जानते हैं उनको? जी 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 जी। तो उन्होंने क्या किया था कि अभी एक 1.5 साल पहले मैंने उनका वीडियो देखा था। मैं पहले इन चीजों में था नहीं, रिलीजन में या कुछ में, मैं सिंपल एक बंदा था। टॉपिक आगे पीछे जा रहा है, मैंने बात करनी है, इंपॉर्टेंट बात है। जी आप बढ़ाइए। मैं वो एक चीज बता रहा था कि वो किस तरह से चीजों को तोड़ मरोड़ के लोग बाग करते हैं। चले करने तो उन्होंने भी पहले, हाँ, उनसे जब उनसे बात होगी तो उनको बताइएगा, मुझे तो मेरा पॉइंट रखने देना। माइक म्यूट कर। जी आप रखिए, मैं बिल्कुल रखिए, आप रखिए। माइक म्यूट कर ले मेरा भाई, क्योंकि नॉर्मली मेरी स्ट्रीम के अंदर इस तरह शोर नहीं आता, तो मैंने आपको अलाउ इसलिए किया, फर्स्ट टाइम आया तो मैंने अलाउ किया। ठीक है जी। 1907 के अंदर या 1917 हो या 1947 हो, कब भी हो, त्रिविष्टप उसका एक प्राचीन काल के अंदर नाम बोला जाता है। उन्होंने भी, स्वामी दयानंद ने भी यही लिखा है कि इसका नाम तिब्बत अब कहा जाता है, जिसको तिब्बत कहते हैं। ओरिजिनल नाम त्रिविष्टप था। ये नहीं कहा जा रहा कि इसका प्राचीन काल में ही नाम तिब्बत था, ये नहीं बोला गया। जगह तिब्बत थी। मिसाल के तौर पर पहले हिंदुस्तान या भारत, पंजाब जो पाकिस्तान का एरिया है, सिंध का एरिया, बलूचिस्तान का एरिया, ये सारे आते थे। उससे पीछे चले जाएं तो अफगानिस्तान का भी कुछ एरिया, बांग्लादेश का भी एरिया, ये सारे एरिया मुकम्मल थे। इनके ऊपर भारत बोला जाता था। आज इंडिया सिर्फ और सिर्फ उस टुकड़े के ऊपर बोला जाता है। श्रीलंका अलहदा हो गया, बांग्लादेश अलहदा हो गया, पाकिस्तान अलहदा हो गया, ये सारे एरिया अलहदा हो गए। आज उनके ऊपर भारत नहीं है, इंडिया नहीं बोला जाता, पहले बोला जाता था। इसी तरह उस समय पर त्रिविष्टप उसका नाम बोला जाता था। आज उस जगह को तिब्बत बोला जाता है। जगह वो मुराद है, मुराद ये है वो जगह, वो एरिया। आज तिब्बत बोला जाता है, उस वक्त त्रिविष्टप बोला जाता था। तो ना यूहान भाई ने ये कहा है, ना स्वामी साहब ने ये कहा है, मगर देखते ये हैं कि किस समय शुरू हुआ। वैसे ये बात तो मैंने रखनी थी आर्य समाजियों के सामने। ठीक है, तो ये देख लें जी, आरंभ कब हुआ। संसार के आरंभिक इतिहास पर एक टिप है, दृष्टि, संसार के आरंभिक इतिहास पर एक दृष्टि। ये स्वामी, माइक म्यूट रखिए मेरा भाई, शोर आ रहा है आपके माइक से, ऐसा ना करें। जीवन चरित्र है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का, और पन्ना है उसका 996। क्या बताते हैं? कहते हैं कि इसका आरंभ कैसे हुआ, आर्या जाति तक लेकर जाएंगे, आदि आर्या जाति तक लेकर जाएंगे आगे। क्या कहते हैं? 1,96,52,996 वर्ष व्यतीत हुए, जबकि भूगोल की सबसे प्रथम निमित पृथ्वी पर, जिसको आज तिब्बत का हरा भरा टुकड़ा या संसार की छत कहते हैं, अनेक मनुष्य और ऋषिजन जिनके की कर्म इस आदि सृष्टि में उत्पन्न होने के थे, ईश्वरीय नियम अनुसार मनुष्य देह को धारण किए हुए तिब्बत के प्राकृतिक प्राकृतिक उघाने में विराजमान हुए। लो तो मकसद कहने का ये सर, आप म्यूट करेगा भाई, आपका माइक से शोर आ रहा है। अगर आपका माइक चलता होता तो मैं आपको खुला कहता माइक बंद भी ना करें, जब मर्जी टोकें, मगर चूंकि मेरी आवाज भी नहीं आएगी। अब आपने सुनना है। तो जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, जो कि पंडित लेखराम ने इकट्ठा किया, सफा 969 996 बोल रहा था, 969। तो आपने ये समझना है उस पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है। यहां सत्यारथ प्रकाश में 8वें समूलास में लिखते हैं तिब्बत से आरंभ हुआ है। आरंभ कब हुआ है? 1,96,08,52,996 वर्ष व्यतीत हुआ।
और उस जिस जगह जिसको आज तिब्बत कहते हैं, दूसरी लाइन देखें, ठीक है, निर्मित पृथ्वी पर जिसको आज तिब्बत का हरा भरा टुकड़ा या संसार की छत कहते हैं, उन्होंने भी ये बात मानी है कि उस वक्त तिब्बत नाम हो या ना हो, जगह यही थी, स्थान स्थल यही था, ये अवश्य है।